बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रूह अफ़ज़ा शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी बनके तैयार होता है। अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल शरबत है। ये आप पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा फील करेंगे और बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबूदाना जेली ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने डिश ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गर्म पानी। 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर 1/4 कप पानी हैगा। अब इसके अंदर हम 1 पैकेट जेली का ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, जब तक जेली जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी चॉइस से आप कोई सी भी जेली ले सकते हैं। देखिए इसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन में मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर साबूदाना और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये भी 15 से 20 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। इसको आपने बस मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो देखिए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब ये रेडी हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है अच्छे से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले ली है, इसके अंदर हम इसको छान लेंगे और फ़ौरन से आपने ठंडा पानी डाल देना है इसके ऊपर, ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए। जेली इधर हमारी जम चुकी है। इसको हम कट कर लेंगे क्यूब्स के अंदर। छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो अब हम अपना शरबत तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने दूध ले लिया है 1 लीटर और ये एक बाउल में मैं ऐड कर दूंगी। इधर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, यानी कि ठंडा है ये दूध। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा, या आप कोई भी सिरप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रूह अफ़ज़ा यूज़ कर रही हूँ, आधे कप के बराबर है। और इसके अंदर मैं शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये ही इतना मीठा होता है, तो इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें हम साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल करके रखा था। साबूदाना पेट के लिए बहुत ठंडा रहता है और इसके खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये हेल्दी भी है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जेली। सारी जेली ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, इसमें एक जायका आ जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये शरबत बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप लोग चाहें तो इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए और आप इसको अफ्तार के टाइम पर सर्व कर सकते। तो ये देखिए मज़ेदार सा शरबत हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए सभी के फेवरेट आलू के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन 1-2 ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट पकौड़े बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह फूले फूले पकौड़े आप लोगों के भी बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने छील लिया था और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्लाइस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लाइसर की मदद से इसको स्लाइस कर रही हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं। बस आपने थिन स्लाइस करना है और इक्वल स्लाइस होने चाहिए, तभी आपके पकौड़े अच्छे बन के तैयार होंगे। यानी कि अगर एक साइज़ के सारा स्लाइस हुआ होगा सब आलूओं को, तो वो जल्दी जल्दी भी बन के तैयार होंगे, उनका कुकिंग टाइम भी सेम होगा। तो देखिए इधर मैंने इसको स्लाइस कर लिया है और ये इतने थिन होने चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। उसके बाद बना लेते हैं इसका बैटर। तो इसके बैटर के लिए मैंने 1 कप लिया है बेसन और वो मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर मोटा मोटा कुटा हुआ 1.5 टीस्पून के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून,
और थोड़ा सा इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा 1 पिंच के बराबर ये ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर, और इसका बैटर ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, बस इतना रखिएगा कि आलू का जो स्लाइस है आप इसको इसके अंदर डिप करें तो अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग आ जाए, लेकिन पतली सी आए, ज़्यादा थिक नहीं आए। ज़्यादा थिक आएगी तो क्या होता है कि वो अच्छे से फ्राई नहीं होते, अंदर तक कच्चे रह जाते हैं या फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। मतलब एक थिन सी लेयर होनी चाहिए इसके अंदर। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब हम आलू के पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आलू के स्लाइस ले लिया, इसको आपने डिप करना है और एक एक करके ही आपने डिप करना है। आलू के स्लाइसेस जो हैं आपने बेसन के अंदर नहीं डालने, नहीं तो बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। बस एक स्लाइस उठाइएगा, वो आपने डिप करना है, हल्की सी कोटिंग बस इसके ऊपर लग जाए। उसके बाद आपने गरम तेल में इसको डाल देना है और इसको डालने के बाद आपने छोड़ देना है जब तक हल्का सा कलर नहीं आ जाता एक तरफ, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरह से आलू इसके अंदर डाल दूँगी। जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है इस तरह से। तो देखिए कितने फूले फूले बन रहे हैं। आपने बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। बेसन को आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। आलूओं को आपने कट करना है तो उसके स्लाइसेस सेम साइज़ के होने चाहिए। इसके अलावा आलू को आपने ना ही पानी में डिप करना है ना ही और कुछ करना है, बस आपने आलू के स्लाइसेस करने हैं, बैटर में डिप करना है और फ़ौरन से इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे आलू के पकोड़े फूले फूले से बनके तैयार हो गए हैं। बहुत लाइट बनके तैयार होते हैं। अगर आप इन टिप्स वगैरह को फॉलो करेंगे तो आपके भी पकोड़े इसी तरह से बनके तैयार होंगे। आई होप ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन मयो गार्लिक रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको बना के आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, चाहे तो शाम की चाय पे एंजॉय करें या फिर डिनर टाइम पे बना के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊंगी। चिकन की फिलिंग बनाएंगे, मज़ेदार सा सॉस बना के तैयार करेंगे और बहुत ही खस्ता पराठे बनाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी चिकन। बोनलेस ली है मैंने आधा किलो के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर ऐड करने से थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा और आपको ये पराठे थोड़े बाजार जैसा टेस्ट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। गरम मसाला ऐड किया है 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर दही ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। टेबल स्पून में ये 3 टेबल स्पून के बराबर है। ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, और अगर टाइम नहीं है तो आप लोग फ़ौरन से कुक कर सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ज़र्दा फूड कलर, ये ऑप्शनल है। और ऐड किया है मैंने लेमन जूस 1 टेबल स्पून के बराबर। लेमन जूस नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोग सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से दोबारा से। और इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है और आधे घंटे बाद इसको हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने डायरेक्टली ऐड कर देना है ये सारा चिकन का मैरिनेशन, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल पहले से ही ऐड किया हुआ था। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हल्का सा बस इसको मैं मिक्स करूँगी। फिर मैं कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए जब इसका अपना पानी सारा ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 15 मिनट लगे थे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अब इसको कोयले की धुनी दे लेंगे। कोयले के ऊपर थोड़ा सा आपने ऑयल ऐड करना है, कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए।
अब पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल फाइन आटा भी ले सकते हैं, या फिर जो घर में आपके चक्की का आटा यूज़ किया जाता है आप लोग उसके साथ भी पराठे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैदे के साथ ही पराठे बनाएं। अब इसमें बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। एक नॉर्मल सा डो बना के तैयार करेंगे, जिस तरह से हम लोग रोटियों का आटा गूंथते हैं उस तरह से अच्छे से मुक्की लगाएंगे। आटा आपने अच्छी तरीके से गूंथना है। अच्छा आटा गूंथेंगे तो आपके पराठे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो आपने अच्छी तरीके से बस इसमें मुक्की लगानी है, इसको चिकना कर लेना है। और इसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी। हल्का सा मैंने तेल का हाथ लगा दिया है ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे बाद देख लेते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो गया, आटा थोड़ा सा ढलक गया है। तो आपने आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट ज़रूर देना है। आटा जितना अच्छा गूंदा हुआ होगा आपके पराठे उतने अच्छे बन के तैयार होंगे। तो देखिए कितना अच्छा आटा बन के तैयार हुआ था। इसको मैंने थोड़ा सा दोबारा से नीट करा है। अब काउंटर टॉप पर निकाल लेंगे और इसमें से मैं पराठे के पेड़े निकाल लूँगी। तो इसको मैं कट करूँगी इस तरह से, 6 पेड़े निकालूँगी इसमें से मैं। इस तरह से कट करके आपने इसमें से पेड़े निकाल लेने हैं। अब हम पेड़े बनाएंगे और साइड पे रख लेंगे। सारे पेड़े सबसे पहले हम बना के तैयार कर लेंगे। अब जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था वो थोड़ी देर ढलक गया होगा, बाकी को आपने कवर करके रख देना है। काउंटर टॉप पे आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसको फैला लेंगे। अच्छा, आज मैं आपको मुश्किल वाले पराठे नहीं बनाना बता रही हूँ। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पराठे बनाना बता रही हूँ, जो कि कमर्शियली बनते हैं पराठे। वो लोग क्या करते हैं, इसमें बल वगैरह नहीं देते। जो भी रोल पराठा वगैरह बन रहा होता है उसके लिए सिंपल उसको बेलते हैं और आपने तवे पे डाल देना है। तवे पे डाल देंगे। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। एक तरफ जब हल्का हल्का सा कलर इसका चेंज होने लगेगा टर्न करेंगे। टर्न करके आपको थोड़ा सा इसको सेक लेना है। हल्का सा कलर आने तक इसको सेकेंगे। जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा फिर इस पर ऑयल ऐड करेंगे, या फिर आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑयल के साथ बनाए थे ये पराठे। ऑयल ऐड करेंगे और इसको सेक लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा प्रेस करते हुए। तो आप इस तरह से पराठे बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन पराठे बनके तैयार होंगे। इस तरह से जो पराठे बनते हैं वो हैवी भी नहीं होते, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने बना लेना है। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पर अब हम सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। अब बारीक कुटा हुआ लहसुन या फिर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड की है मैंने। लाल मिर्चें ऐड करेंगे, ये भी 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड की, यानी कि 1/4 टीस्पून के बराबर, या फिर आप कह लें एक अच्छी चुटकी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मायो गार्लिक सॉस रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने करना है पराठों को असेंबल, यानी कि रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक पराठा ले लेंगे, नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। इसके ऊपर आपने ये सॉस थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। चिकन के पीसेस रख देंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी प्याज के लच्छे ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉस और ऐड कर देंगे और इसको आपने रोल कर लेना है। इस तरह से बटर पेपर में भी इसको रोल कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये रोल बन के तैयार होते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे रोल आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ पोटैटो कटलेट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी। अक्सर शाम में कुछ अच्छा सा खाने का दिल चाह रहा होता है, तो इसे बना के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और हाई टी पे भी इसको रख सकते हैं। तो
चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया, आप लोग चाहें तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, बॉईल हुआ श्रेडेड चिकन है ये, तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है ये, वो ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें सिर्फ 2 वेजिटेबल्स ऐड करी थी। बंद गोभी ऐड करूँगी, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये, आप लोग चाहें तो गाजर, मटर और हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो बस ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, ये सब यकजान हो जाए। अब इसके हम छोटे छोटे से कटलेट्स बना लेंगे। मैं इसको कबाब वाला शेप दे रही हूँ, आप लोग कोई भी शेप में इसको बना सकते हैं, ओवल बनाना चाहें तो ओवल बना सकते हैं। तो बस छोटे छोटे से मैं कबाब से बना लूँगी इसके, और इसको फिर हम बाद में कोट करेंगे। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब एक अदद अंडा ले लेंगे, इसको फेंट लेंगे। कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, तो इसको हमने सबसे पहले अंडे में डिप करना है, फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। ये देखिए अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अब इसी तरीके से सारे कटलेट्स मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो ऑयल मेरा गरम हो गया है और इसको हम कर लेंगे शैलो फ्राई। आप लोग चाहें तो इन कटलेट्स को बना के रख भी सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 4 से 5 दिन के लिए आराम से रह जाएंगे। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रात में बना के रख सकते हैं, सुबह में उनको फ्राई करके दे सकते हैं। तो ये देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का सा गोल्डन से कलर आ जाए, बस इतना ही फ्राई करेंगे, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको कलर दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे केचप के साथ या किसी भी चटनी या सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों को स्ट्रीट स्टाइल चना चाट की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। रमज़ान की आमद है और रमज़ान के अंदर आपको पता है ना, मज़े मज़े की चाट, चटनियाँ और दही बड़े वगैरह बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बहुत ही इजी वाला वर्जन, जो कि ठेले वाली हमारी चना चाट नहीं होती, कि बूंदी चाट या दही बड़े आप कह सकते हैं, मिक्स जो चाट होती है वो आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जो लवाज़मात थी वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम दही तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक जग ले लिया है मैंने, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर दही। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी चीनी, ताकि जो दही है हमारा थोड़ा फ्लेवरफुल होना चाहिए। अच्छा, दही खट्टा ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंने 1.5 टीस्पून के बराबर चीनी ऐड की है। इसको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। आधा कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है। बहुत पतला नहीं करेंगे और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। दही को इतना फेंटना है बस लम्प फ्री हो जाए, कोई लम्प ना रहे इसके अंदर। इसको हम करेंगे साइड पे। अब जो आपकी डिश है जिसमें आपको असेंबल करना है वो ले लेंगे।
अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया था, चने लिए, 2 कप के बराबर चने हैं। इधर मैं बूंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बूंदी जो है ये मैंने बाज़ार से ली है, रेडीमेड बूंदी है। बूंदियाँ तो मैं आपको काफ़ी मर्तबा बनाना सिखा चुकी हूँ। चाहे तो होममेड लें या फिर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने रेडीमेड यूज़ कर ली। सही, तो ये हमने ले ली है और ये मैंने 1 कप से कम ली थी बूंदियाँ, जो कि मैंने भिगोई थी पानी में, थोड़ी देर गर्म पानी में भिगोई थी और उसके बाद ठंडा पानी में डाल दी थी, ताकि बहुत ज़्यादा ना वो नहीं हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई अच्छी नहीं लगती। अच्छा खैर, ये ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी हम ऐड करेंगे बंद गोभी, थोड़ा सा खीरा ऐड करेंगे और हम थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे। बाकी जो ये वेजिटेबल्स हैं, हम ऊपर गार्निश करने के लिए थोड़ी सी सेव कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इधर मैं हाथ से कर रही हूँ इसको मिक्स, बस ऊपर नीचे करेंगे हल्का सा। बस इतना ही मिक्स करना है। हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है और आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगी। बहुत थोड़ा सा नमक, 1 पिंच के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। ये बहुत थोड़ा सा दही मैंने बचाया है, किस लिए, ये मेरे पास है ग्रीन चटनी ना, रायते वाली जो होती है, मतलब इसके अंदर सिर्फ हरा धनिया है, ज़ीरा और नमक, हरी मिर्च, इसको मैंने मिक्स करके और पीस लिया है ग्रीन रायता बनाने के लिए। इसको मिक्स कर देंगे। ऊपर से ये सारी चीज़ें जो हमने, थोड़े से मैंने चने भी ऐड कर दिए थे इसमें, ये ले लेंगे। ये ऊपर से डाल देंगे। और इसके ऊपर डालेंगे, इसमें जो टेस्ट आएगा वो हम ये ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली की जो चटनी होती है वो भी ऐड करूँगी। इमली की चटनी ऐड कर देंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाट रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसको अभी हमने मिक्स नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसको इसी तरीके से निकाला जाएगा, मतलब प्लेट में इसी तरीके से निकाल लेंगे। इसको आपने मिक्स नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और बस ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाट जो है वो रेडी हो गई है। इसको मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसको मैं सर्व करूंगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन मिर्च पकौड़ा सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ये चाय टाइम के लिए आइडियल रेसिपी, गरम गरम चाय के साथ अब इसको इंजॉय कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा और बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसके अंदर चिकन स्टफ़ किया है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है और खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप प्याज, बारीक चॉप किया हुआ प्याज है ये। इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल के साथ, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक इसको फ्राई करना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इस सबको हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। अच्छी सी खुशबू आने लगे मसालों की, जब तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप चिकन, बॉईल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है ये। इसको मिक्स कर लेंगे इसके साथ ताकि चिकन के अंदर इसके फ्लेवर्स आ जाए। इसके बाद में इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी, 1/4 कप के बराबर हरा धनिया है ये ऐड कर लेंगे इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और ये हमारी मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग रेडी है। फिलिंग को ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हमें चाहिए होंगी मिर्चें, जो कि बड़े साइज़ की ली है मैंने। इसके अंदर बिल्कुल भी स्पाइस लेवल नहीं होता है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर से आपने बीज निकाल देने हैं इसको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर से आसानी से स्पून की मदद से बीज निकाल दीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी इसको आपने अच्छे से स्टफ़ करना है और हाथ की मदद से ही कीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से इसकी स्टफिंग हो जाए। तो इसी तरह से सारी जो मिर्चें ली हैं मैंने उसको मैं स्टफ़ कर लूँगी इस तरह से। और ये मेरी बन के तैयार हुई थी इस फिलिंग के अंदर तकरीबन 10 से 12 अदद ना। अब क्या करेंगे, इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया है 1.5 कप के बराबर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे राइस फ्लोर, ऐड करेंगे चावल का आटा है ½ कप, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हमने बना लेना है एक बैटर अच्छा सा। ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा। ये बस इतना आपने बनाना है कि हरी मिर्ची जब हम इसके अंदर डिप करेंगे तो वो अच्छी तरीके से उसके ऊपर कोट हो जाए। तो इस तरह से आपने इसको बना लेना, जिस तरह से हम पकौड़ों का मिक्सचर बनाते हैं उसी तरह से आपने बनाना है। तो बस इसको आपने घोल लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके घोलना है और इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। अच्छा, इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करना भूल गई थी, तो अभी इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून के बराबर ऐड की है और इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। और फेंटने के बाद आखिर में हम ऐड करेंगे इसके अंदर बेकिंग सोडा ½ टीस्पून के बराबर और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए आपने अच्छे से फेंटना है और ये बैटर हमारा रेडी है, कुछ इस तरह से होगा ये। अब इधर मैंने एक लॉन्ग ग्लास लिया है ताकि हरी मिर्ची जो है हम इसके अंदर अच्छी तरीके से डिप कर सकें और डिप करना आसान हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम डिप करेंगे और ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो गर्म ऑयल के अंदर हरी मिर्चों को हम ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से आपने ऐड कर देना है। बैटर को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो इन्हें हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा हैवी बन के तैयार होंगी और इसका जो बैटर है कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर लग जाएगा तो खाने वो मज़ेदार नहीं लगेगा, बहुत मोटी मोटी सी बन के तैयार होंगी। तो थोड़ा सा आपने ना इसको रनी ही रखना है, मतलब थोड़ा पतला ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा। अब हरी मिर्चों को हम फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते हुए आपने फ्राई करना है ताकि इवन कलर आए इसके ऊपर। और जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। बेहतरीन हरी मिर्ची ये बनके तैयार हुई थी। मिर्च पकौड़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका अंदर का लुक, और बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं इसके ऊपर कोट हुआ है जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। मतलब इसमें चिकन की फिलिंग भी थी, हरी मिर्ची का भी टेस्ट था और बेसन का भी बेहद मज़ेदार सा टेस्ट था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। से रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बना के आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, चाहे तो अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। वैसे भी स्कूल्स खुलने वाले हैं तो ये मज़ेदार से रोल्स बना के आप अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मेयो चीज़ रोल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही यूनिक है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको गर्म होने देंगे।
जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर हमारे पास हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। तो इसको हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। ज़रा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, गाजर ऐड करेंगे 1 कप, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप। तो सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में कट कर लिया था। ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। बस इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, हॉट चिली सॉस ऐड करेंगे, किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सराशा सॉस यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन बॉयल और श्रेडेड 1 कप के बराबर। 1 से 1.5 कप का इस्तेमाल किया था मैंने और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है काउंटर टॉप पे ही। और जब ये फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन आधा कप के बराबर आपने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड करना है। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप के बराबर। इसको मैंने श्रेड कर लिया था। आप लोग चाहें तो 2 कप के बराबर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ज़्यादा चीज़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 कप भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चीज़। तो चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार हो जाएगी। ये 2 चीज़ें ऐड करने से इस फिलिंग का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इस तरह की फिलिंग आपने कभी नहीं ट्राई की होगी तो इन रोल्स की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही अच्छी लगेगी जब भी आप लोग बनाएंगे तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। तो अब इसके हम बना लेंगे रोल। तो रोल के लिए हमें चाहिए होगी रोल शीट। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती है। तो इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे। तो अच्छी क्वान्टिटी में आपने रख देना है। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग ऐड की थी। अब इसको इस तरह से आपने रोल करना है। अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा टाइटली और इसको सील करने के लिए हम लगा लेंगे यहाँ पे स्लरी, जो कि मैंने मैदे की मदद से बनाई थी। सिंपल मैदा और पानी को आपने डिज़ोल्व कर लेना है और उससे आपने इसको सील कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। इन रोल्स को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 1 महीने तक बिल्कुल सही रहते हैं ये रोल्स। और इसको बना के ज़रूरी नहीं है आप लोग बच्चों के लिए बनाएं, अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए भी बना सकते हैं। चाय टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। वैसे भी मानसून का सीज़न चल रहा है तो आप सीज़न में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे रोल मैंने बना लिए हैं। अब कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से सेट कर देना है और फ्रीज़र में आप लोग रख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने एक लेयर लगानी है। इधर मैंने शॉपर लिया था, उसे कट कर लिया था, वो लगा दिया। आप लोग चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब इसको कवर करेंगे और रख देंगे फ्रीज़र में और कुछ रोल को मैं फ्राई कर लूँगी। तो रोल फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है। जब आप इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं तो रोल जो है अच्छे से क्रिस्पी होते हैं और देर तक भी क्रिस्पी रहते हैं।
तो जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तो आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये रोल्स बनके तैयार होते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। जायके में भरपूर होते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।